हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। और घोषणा में आ, कुछ नाम जो हैं जो चौंकाने वाले हैं, और कुछ लोगों का जो चयन नहीं हुआ है वो भी चौंकाने वाला है। कुछ लोगों को रेस्ट दिया गया है या बाहर किया गया है, ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर देखें कुल मिलाकर करके टीम आ, बैलेंस तो कह सकते हैं, बट उतना भी बैलेंस नहीं कह सकते हैं कि कितना, मतलब जितना रहना चाहिए। थोड़ा बहुत मुझे कमी लग रहा है मेरे हिसाब से। लेकिन चयन क्या हुआ है आप लोगों को भी पता है। अगर हम लोग बात करें तो पहले क्या हुआ था कि लग रहा था कि भाई शुभमन गिल के बारे में लोग बोल रहे थे कि वो इंग्लैंड के खिलाफ टी20 से बाहर उनको कर दिया गया, ये आराम दिया गया, जो भी आप कह लें, क्योंकि यहाँ पे बाहर का कोई कल्चर दिखता नहीं है भारतीय टीम में। सिर्फ ये होता है कि रेस्ट दिया गया है या उनको कुछ सीरीज के लिए आराम, मतलब जो भी है इस तरह से कर कर करके, या चोटिल हैं इस तरह से दिखाया जाता है। तो उसी तरह से इनको टी20 मैचेस से जो है ब्रेक दिया गया है। और लग रहा था कि लोग कह रहे थे कि इवन की जो एक्सपर्ट होते हैं, क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं या पूर्व क्रिकेटर हैं, वो कह रहे थे कि शुभमन गिल को एक तरह कुछ दिन पहले तक है जो कप्तान बनाया जा रहा था तीनों फॉर्मेट में, और कप्तान के रूप में तैयार किया जा रहा था। लेकिन अचानक से उनको बाहर कर देना, इस बात से पता चलता है कि भाई शुभमन गिल जो है कप्तानी की दौड़ से बाहर हो गए हैं। और लोग कयास लगा रहे थे कि ऋषभ पंत या यशस्वी जायसवाल में से कोई उप कप्तान बनेगा। लेकिन सभी चीजों पे आज पटाक्षेप हो गया है। लेकिन कुछ चीजों पे पटाक्षेप नहीं हो गया, वो और उल्टा जो है सवाल पैदा कर दे रहा है। सबसे पहले हम लोग जो टीम चयन हुआ है उस पर बात कर लेते हैं कि दोनों इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की जो एडीआई सीरीज होने वाली है भारत में घरेलू सरजमी पे, और उसके बाद दुबई में जो है चैंपियंस ट्रॉफी जो होने वाले हैं, अगर दोनों जगह कंडीशन देखें तो सेम टू सेम है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उस हिसाब से कुछ चयन जो नहीं हुए उस पर सवाल तो बनता है, सवाल खड़ा होता है। कुछ जो अच्छा परफॉर्म किया आपके साथ पिछले टीम के साथ, जो उनका चयन नहीं होना वो भी सवाल खड़ा करता है। और कुछ ऐसे लोगों का चयन होना जो कि थोड़ा सा समझ से परे है। तो पहले बात कर लेते हैं कि टीम क्या है। टीम है रोहित शर्मा कप्तान है, जो कि एज यूजुअल पहले से पता है कि हाँ वो कप्तान होंगे, और चैंपियंस ट्रॉफी उनका आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है कप्तान के तौर पर। अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती, या खुद वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, तो उनका विराट कोहली और गौतम गंभीर कोच, ये तीनों का ये आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है। और इवन ये रविंद्र जडेजा का भी। अब ये डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे, आगे टीम कैसे परफॉर्म करती है या नहीं करती, उस पर निर्भर करता है। क्योंकि 2017 में लगभग इसी तरह का सिचुएशन था। तो उस समय कुंबले को है जो कोच के पद से हटना पड़ गया था, और इनके कोहली की जीत हुई थी और उनको घुटने टेकने पड़े थे। खैर, तो रोहित शर्मा कप्तान है, विराट कोहली और शुभमन गिल उप कप्तान बनाया गया है, जिसको कि आकाश चोपड़ा जैसे क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर एक्सपर्ट कह रहे थे कि वो कप्तानी की दौड़ से बाहर हो गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो कप्तान वही हैं। और केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा, ये नाम है। इसमें से अब अगर हम लोग बात कर ले तो अगर हम प्लेयर की बात कर ले, सर केएल राहुल और ऋषभ पंत दो विकेट कीपर हैं। पहले भी अगर इस पर चर्चा हो रही थी कि केएल राहुल की जगह पे हो सकता है संजू सैमसन आ सकते हैं सेकंड विकेट कीपर के तौर पे, मतलब। लेकिन 2023 के विश्व कप में जिस तरह से केएल राहुल ने प्रदर्शन किया था, तो उस हिसाब से देखा जाए, या उनका जो मिडिल ऑर्डर में जो परफॉर्मेंस है वो औसत के मामले में देखें तो बेहतरीन है। ये अलग बात है कि बड़े टूर्नामेंट में, खास कर करके 2023 के विश्व कप में अगर देखें, कुछ फाइनल के हार में उनका एक अहम योगदान भी रहा था, बहुत स्लो खेलना। तो लेकिन फिर भी अगर देखें उनका ओवरऑल करियर का औसत देखें ओडीआई का, तो बेहतरीन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है 2023 के विश्व कप में, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, और अभी घरेलू क्रिकेट में वो शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, उसका उन्हें इनाम मिला है। हार्दिक पांड्या दो टी20 विश्व कप में जिस तरह से वो अहम कड़ी बने थे विश्व विजेता बनने में, तो उनका तो चयन होना लाजमी था। यहाँ पे अब 4 स्पिनर हैं, जिसमें से 3 स्पिनर जो कह सकते हैं वो 3 स्पिन ऑलराउंडर हैं। एक अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा।
अब इस यहाँ पे सवाल होता है उठता है कि जो नीतीश रेड्डी आपको टेस्ट में भी ओडीआई की तरह, टी20 की तरह खेल के वहाँ पे उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। उस नीतीश रेड्डी को यहाँ पे अगर सबके बैकअप के तौर पे कोई ना कोई प्लेयर है, तो हार्दिक पांड्या के बैकअप के तौर पे दूसरा प्लेयर क्यों नहीं है? यहाँ जो 4 स्पिनर हैं, 3 जो स्पिनर ऑलराउंडर हैं, उनके जगह पे कोई एक नीतीश रेड्डी को जगह देनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। ये अलग बात है, कहेंगे कि स्पिनिंग कंडीशन है या यहाँ पे, तो भारत में स्पिनिंग कंडीशन हो या दुबई में, ऐसा भी नहीं है आज के डेट में कि स्पिनिंग कंडीशन ही हो। अगर वहाँ पे उनको जगह मिलती तो ज़्यादा अच्छा होता, थोड़ा-सा मुझे लगता है कि यहाँ पे ये हो गया। दूसरा एक चीज़ है, मोहम्मद सिराज का अगर देखेंगे ओडीआई करियर, तो टेस्ट से अच्छा करियर है, औसत भी अच्छा है, मतलब स्ट्राइक रेट अच्छा है, उनका अच्छा औसत है, बेहतरीन रिकॉर्ड है। लेकिन उनको बाहर कर दिया गया, या ये कहें कि रेस्ट दे दिया गया है, जो भी आपको मानना है। जैसा मैंने बोला कि भारत में इस बात का कभी ज़िक्र नहीं होता है कि उन्हें बाहर किया गया है। तो उनको बाहर रखा गया है, ये समझ से परे है कि वो क्यों नहीं सिलेक्शन किया गया है। ख़ैर जो भी है, इस पर जो है मतलब कप्तान साहब की तरफ से, रोहित शर्मा की तरफ से जो जवाब आया है, जब सवाल पूछा गया कि मोहम्मद सिराज का चयन क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा कि भई वो मतलब नए गेंद से कारगर साबित नहीं होते, और डेथ ओवर में भी वो उतना कारगर नहीं है, इसलिए उनका नहीं। लेकिन अगर रिकॉर्ड देखें तो फिर कैसे कह सकते हैं कि हाँ, वो कारगर नहीं है? ओडीआई जो उनका रिकॉर्ड है, वो तो अच्छा है। ये नहीं कि हाँ, अगर बात बात कर लें कि बाकी जो भी गेंदबाज हैं, हर्षित राणा का जो चयन इंग्लैंड के लिए किया गया है और रिज़र्व के तौर पे रखा गया है, ऐसे कहा गया है कि इंग्लैंड के लिए वो हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अभी इंजरी से इंजर्ड हैं और अभी तक उनका रिपोर्ट नहीं आया है। जैसा रोहित शर्मा और अजित अगरकर का कहना है कि फरवरी में उनकी रिपोर्ट आएगी, तो इंग्लैंड के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज़ होने हैं, उसमें हर्षित राणा रहेंगे टीम के साथ। और जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम जाएगी, तो वहाँ पे हर्षित राणा नहीं, बुमराह होंगे। लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आया, सिर्फ ये उम्मीद कर रहे हैं कि बुमराह फिट होंगे, उस समय तक फिट हो जाएँगे। खैर जो भी है, ऐसे कुछ दिन पहले जो सूत्र वगैरह है, उस पर भी बुमराह ने कमेंट किया था, ट्विटर पे ट्वीट किया था कि हाँ भाई, वो उनका जो सूत्र है वो विश्वास लायक नहीं है, ठीक है? तो एक वो है करुण नायर का सिलेक्शन नहीं होना, जो पिछले 5 मैचेज़ में 700 रन बनाए हों, जिस प्लेयर ने 4 शतक, 1 अर्धशतक की मदद से, जिसकी तारीफ़ क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने कही हो, और अभी उम्र उनकी 33 साल है। पहले टेस्ट से बाहर किया गया प्रदर्शन के बावजूद, एक इकलौता प्लेयर, मतलब वीरेंद्र सहवाग के बाद वो दूसरे प्लेयर हैं जो जिन्होंने टेस्ट में 13 शतक लगाए। इतने लंबे समय तक बाहर रहने के बाद फिर भी, खैर छोड़िए पहले क्या हुआ, अभी उनके प्रदर्शन, जो गौतम गंभीर ने कहा था बीजीटी की हार के बाद कि सभी खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट के प्रदर्शन के आधार पे चयन होगा और उनको घरेलू क्रिकेट खेलना होगा, प्रदर्शन करना होगा। ये गौतम गंभीर का कहना था, बीसीसीआई का भी कहना। लेकिन करुण नायर के प्रदर्शन के बावजूद उनको टीम में जगह नहीं मिली। क्यों? ये तो सवाल बनता है कि आपने जो कहा, अपनी जो बात आपने कही, उसी पे आप कायम नहीं रहे। अगर प्रदर्शन घरेलू क्रिकेट का पैमाना आपने, अगर बीसीसीआई ने, चयनकर्ता ने या कोच ने, किसी ने भी रखा है, तो उस आधार पे इनका चयन होना चाहिए था, क्यों नहीं चयन हुआ? इस सवाल का जवाब अगर पूछें, तो इस पर अजीत अगरकर ने जो कहा है, जो जवाब दिया है कि यहाँ नहीं, वो तो अच्छा है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा किया, लेकिन फिलहाल जो है उनको टीम में शामिल करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? अगर देखें आप पिछले कुछ समय से, तो आपके बहुत सारे खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, फॉर्म में नहीं है। चाहे शुभमन गिल को आपने कप्तान बना दिया, अच्छा बात है कि आपने उनको मतलब बूस्टअप दिया है, उनके ऊपर भरोसा जताया है, लेकिन अगर इनका भी चयन किया जाए, तो क्या दिक्कत था? जो आप कह रहे हैं मुश्किल है, क्यों मुश्किल है? अब यहाँ पे ये है कि ये भी सवाल आगे चल कर के उठेगा कि भई, जैसे मैंने बोला 3 नाम कि करुण नायर, ये मोहम्मद सिराज और नीतीश रेड्डी। इन तीनों का मेरे हिसाब से इस टीम में जगह बनती, लेकिन अब इसमें ये भी सवाल है कि इन चयनकर्ताओं के लिए या कप्तान के लिए, कोच के लिए ये मुश्किल है कि फिर बाहर किसको करते? ये भी सवाल, क्योंकि किसी को बाहर करेंगे तो भाई हम लोग फिर हल्ला करेंगे। तो ख़ैर जो भी टीम है, अब तो चयन हो गया, लेकिन मेरा मानना अभी भी है कि 4 स्पिनर को जो हैं, उसमें 3 जो स्पिनिंग ऑलराउंडर हैं, उनके जगह पे नीतीश रेड्डी का जगह तो बनता था। इस कुलदीप यादव का लंबे समय चोट होने लगने के बाद, घुटने का ऑपरेशन होने के बाद उनकी वापसी हो रही है। अब कैसा प्रदर्शन करते हैं वो तो देखने वाले, अब आगे देखा जाएगा। मोहम्मद शमी की लंबे समय के बाद वो भी वापसी कर रहे हैं, वो भी चोट से उबर कर के घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसका उन्हें इनाम मिला, और हम लोग बीजीटी से उनकी कमी को महसूस कर रहे थे। बीजीटी ही नहीं,
जबकि घरेलू जो टेस्ट सीरीज हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें भी बांग्लादेश के खिलाफ, सभी में हम लोगों ने उनको मिस किया। तो वो आ रहे हैं अर्शदीप सिंह, श्रीलंका के खिलाफ वो खेले थे, उनको मौका दिया गया है। और मेरा मानना है कि अर्शदीप सिंह को ओडीआई और टी20 में सीमित नहीं रखा जाए, उनको टेस्ट में भी मौका दिया जाए, पदार्पण का मौका दिया जाए। वो अच्छे गेंदबाज, एक भारत को लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज की जरूरत है, जो टेस्ट में भी चाहिए, सिर्फ ओडीआई और टी20 में नहीं। क्योंकि जहीर खान और नेहरा के बाद कोई भारत के पास दमदार जो है, एक खलील अहमद बीच में आए, वो भी मतलब उतना रेगुलर प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया। उसके पहले भी कुछ बॉलर्स आए जो कि उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो इनकी जगह मुझे लगता है टेस्ट में भी बननी चाहिए। अब है क्या कि संजू सैमसन, तो ये पहले से हम लोगों को लग रहा था कि संजू सैमसन का चयन नहीं होगा ओडीआई में, जबकि प्रदर्शन उन्होंने टी20 में अच्छा किया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगा, मतलब सेंचुरी लगाया, और इधर देखिए टी20 में वो 3 शतक लगा चुके हैं। लेकिन उनका चयन नहीं हुआ। अगर लेकिन वो आधार पैमाना मानेंगे तो तिलक वर्मा का भी बनता है, वो भी लगा चुके हैं शतक। खैर, तो वो ये डिबेट चलती रहेगी, क्योंकि भाई अगर आप एक को लाएंगे तो किसको बाहर करेंगे, ये भी जवाब देना होगा। लेकिन यहाँ पे है कि हर्षित राणा जो बैकअप के तौर पे, उनको रिजर्व के तौर पे बुमराह के लिए रखा गया है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्या उसके जगह पे मोहम्मद सिराज को नहीं रखा जा सकता था? ये तो सवाल उठेगा ना कि हर्षित राणा में ऐसी क्या बात है। तो यहाँ पे फिर से आता है कि केकेआर का जो प्लेयर है, और अभी हर्षित राणा ने बहुत भाई एक तरह से चमचागिरी की थी गौतम गंभीर की, तो वो लग रहा है कि उनके फेवर के लिए उन्होंने किया कि भाई नहीं, ये रहना ही चाहिए। आखिर वो क्यों, वजह क्या है, क्या कारण हो सकता है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अब एक प्लेइंग 11 जो क्या होने वाला, उसमें यशस्वी जायसवाल अभी जिस फॉर्म में है, मुझे तो लगता है कि इनको ओपन करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये मतलब रिजर्व ओपनर के तौर पे हैं। मेन ओपनिंग जो है रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही करेंगे। और क्योंकि विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, ये सब तो खेलेंगे, ऋषभ पंत भी खेलेंगे। अब देखने वाली बात है कि यशस्वी जायसवाल जो लगातार पिछले साल प्रदर्शन उन्होंने अच्छा किया, चाहे टी20 में मौके मिले जितना, उसमें हो या टेस्ट में हो, उन्होंने लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो उसमें उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा या नहीं, अब तो आगे अभी 3 मैचों की जो ओडीआई सीरीज होनी है, उसमें पता ही चल जाएगा कि हाँ, क्या टीम सोच रही है। लेकिन ये जो है टीम है, और इस पर आप लोगों की क्या राय, क्या लगता है, आप लोग अगर इसमें से 10 नंबर में से देने को कहा जाए तो कितना देंगे? मेरे हिसाब से लगता है कि 10 नंबर में मैं तो 7 नंबर दूंगा मेरे हिसाब से। लेकिन खैर अब देखिए, अभी भी लोग बुमराह, क्योंकि बुमराह भाई इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं, और हम चाहते हैं कि वो फिट रहें और चैंपियंस ट्रॉफी एक जीतें। क्योंकि बीच में बहुत लंबे समय से हम लोग, ठीक है, टी20 विश्व कप जीत चुके हैं, लेकिन एक और आईसीसी टूर्नामेंट अब जब हो रहा है, और रोहित शर्मा, विराट कोहली के जो है करियर अब धीरे धीरे ढलान की ओर है, तो एक टूर्नामेंट, आईसीसी टूर्नामेंट और बनता है। पता नहीं 2027 का वर्ल्ड कप ये दोनों खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, ये तो अभी लंबा वक्त है उसमें। लेकिन ये अगर जीतते हैं तो फिर से माने धोनी के बाद जो है एक ट्रॉफी अपने पास आएगी, जो आनी चाहिए, उम्मीद करते हैं। और वो उसका सबसे बड़ा जो एक्स फैक्टर होंगे वो बुमराह ही होंगे। क्योंकि इस अगर देखिए टी20 विश्व कप जो हो जीते हैं, उसमें उनका पता है कि क्या है, या बीजीटी में ही देख लीजिए, अभी जिधर देखिए उधर बुमराह के लिए जो सारे प्लेयर, दुनिया भर के जो क्रिकेट प्लेयर हैं या चाहने वाले हैं, जो उनके लिए तारीफ के शब्द कह रहे हैं, वो मेरे हिसाब से वो भी कम है। जैसे माइकल आर्थरटन ने कहा, जो इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज कप्तान हैं, कि भाई शुक्र है कि मेरे समय वो नहीं खेल रहा था, अगर खेल रहा होता तो बड़ा मुश्किल होता। हम लोग कभी किसी गेंदबाज के लिए प्लानिंग नहीं किए थे, लेकिन बुमराह उनमें से नहीं, इनके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है हमारे लिए। खैर जो भी है, तो ये टीम है। अब इसमें आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके लिए। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।